साल में यमुना साफ होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के तो बड़े बयान वायरल हैं कि 5 साल में कर दूंगा, डुबकी लगाऊंगा 5 साल। क्या अगले 5 साल बाद बीजेपी के नेता यमुना जी में डुबकी लगाकर स्नान करते दिखाई देंगे? मैं अशोक जी आपके साथ चलूंगा डुबकी लगाने के लिए, और छठ पूजा वहां से करेंगे, ये भी तय। चलिए, एक और भविष्यवाणी जो है, सुनिए, छठ पूजा वहां से करेंगे। हाँ। और साबरमती के तट जैसा सुंदर यमुना का तट होगा, ये भी बात रही। चलिए, एक और बड़ा ऐलान किया तो सेठी जी, अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली की जनता ये भूलेगी नहीं। लोग राजनीति में भूल जाए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया भूलने नहीं देता लोग। अगर ऐसा हो गया, इन्होंने यमुना साफ कर दी, तो अरविंद केजरीवाल से बार बार, चाहे वो देश की राजनीति में जाए, कहीं जाए, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप तो बार बार कहते थे अगले 5 साल में डुबकी लगाऊंगा, अगले 5 साल में डुबकी लगाऊंगा, अगले 5 साल में। तो वो 5 साल तो नहीं आए डुबकी लगाने के लिए, लेकिन उनका राजनीतिक करियर दिल्ली की जनता ने डुबो दिया। दिल्ली ने कहा भाई हमको डुबकी नहीं लगानी थी, अब हम आपको डुबकी लगवा देते हैं। जो आरपी सिंह जी ने कहा, और मैं भी दिल्ली का नागरिक होने के नाते बड़ी उम्मीद रखता हूं कि ये काम हो और दिल्ली का कैंसर कटे। आम आदमी पार्टी क्यों फेल हुई, उसके 3 बड़े कारण मैं आपको बताता हूं। एक तो आम आदमी के टेन्योर के अंदर कोरोना का काल आया, उसके बाद सीबीआई ईडी ने उठा के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, ठीक है ना जी। तो उस वजह से। और तीसरा बड़ा कारण था सेंटर का, एलजी का और आम आदमी पार्टी का कोऑर्डिनेशन नहीं था। और अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ये हम राजनीति से ऊपर उठकर, मैं भी बड़ी उम्मीद रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, तो इनको काम करने से कोई रोकने वाला है नहीं। तो इनको काम करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता किसी को माफ नहीं करती, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। 5 साल हो, 10 साल हो, इन्होंने 27 साल भुगता है। तो मैं ये समझता हूं, ये दिल्ली की जनता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के दिल्ली के राजनीतिक कैरियर के लिए इन कामों को करना बहुत जरूरी बनता है। चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर